एक बार फिर से स्वागत है। मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं लिटरेचर आप लोगों को बता रहा हूँ। एज ए टीचर नहीं, हाँ मैं टीचर हूँ स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का। लेकिन हाँ, लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और एज ए स्टूडेंट आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्यों ना आपको भी सिखाऊँ थोड़ा थोड़ा। इंडियन लिटरेचर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमिताभ घोष के बारे में। अमिताभ घोष काफ़ी फेमस राइटर हैं, बंगाली राइटर हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमिताभ घोष वॉज बोर्न इन 1956। अमिताभ घोष का जन्म 1956 में हुआ था। ही इज़ अ बंगाली ऑथर। वो एक बंगाली ऑथर थे यानी राइटर थे, एज वेल एज अ लिटरेरी क्रिटिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्रिटिक थे। क्रिटिक मतलब होता है जो कमियां निकाले, अच्छाइयाँ निकाले, उसको क्रिटिक बोलते हैं, है ना। घोष वॉज बोर्न इन कोलकाता, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ। एंड वॉज एजुकेटेड एट द दून स्कूल, और दून स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है। और फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गए, है ना। इनको सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है, तो ही हैज़ एक्नॉलेज द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर का इन पे एक अलग ही असर था, तो थोड़ा मतलब इनको रिकॉग्नाइज के लिए जाना भी जाता है। एंड द बंगाली लिटरेरी ट्रेडिशन इन हिज ओन राइटिंग, और ये अपनी राइटिंग में बंगाली लिटरेरी ट्रेडिशन को जरूर शामिल करते थे। इनकी नोवेल्स की बात करें तो काफ़ी इन्होंने नोवेल्स लिखी। तो हिज फर्स्ट नोवेल द सर्कल ऑफ रीजन जो 1986 में आई थी, द सर्कल ऑफ रीजन, इसके लिए इनको प्राइज़ भी मिला था। तो कौन सा प्राइज़ मिला था अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस एंड द नेक्स्ट नोवेल शैडो लाइन्स, और शैडो लाइन्स जो 1988 में आई थी, ये भी काफ़ी फेमस हुई, है ना। are about the seamless of geographical boundaries and much of the plot of shadow lines hangs on the question of national identity। ये geographical identity की बात करती है, कौन सी shadow lines। इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, वो कंफ्यूज है कि इंडिया जाऊं या बांग्लादेश जाऊं, वो लाइंस में कंफ्यूज है, शैडो लाइंस। इसीलिए इनने एक नोवेल लिखी थी शैडो लाइंस, है ना। तो इन दिस नोवेल वॉन घोष इंडिया प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इसी नोवेल की वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अमिताभ घोष को। कब मिला था, 1990 में मिला था। मैनी ऑफ घोष नोवेल्स हैव बीन द रिजल्ट ऑफ ईयर्स स्पेंट इन डिफरेंट कंट्रीज वाइल कंडक्टिंग फील्ड रिसर्च फॉर हिज कॉलेज डिग्री। और अमिताभ घोष की अगर बात करें तो इनने क्या बहुत सारे देश घूमे, बहुत सारी यात्राएं की, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो हो ही होगा। इन एन एंटिक लैंड ऐसी एक नोवेल है, नाम से पता चल रहा है, इन एन एंटिक लैंड, जो इन्होंने 1993 में पब्लिश की थी। ये किसके लिए थी, एक इजिप्ट में गांव है, उसके ऊपर इनने एक नोवेल लिखी थी, इन एन एंटिक लैंड, मतलब एक अलग ही ज़मीन। तो इजिप्ट में गांव इन्होंने देखा होगा, उससे काफ़ी प्रभावित हुए होंगे ये। तो इनने ये 1993 में लिखी थी। फिर उसके बाद इनकी द ग्लास पैलेस आई 2000 में, काफ़ी फेमस हुई। अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो देखिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे प्रिक्स मेडिसिस एटेंजर फॉर द सर्कल ऑफ रीजन। सर्कल ऑफ रीजन के लिए इनको प्रिक्स नाम का अवार्ड मिला 1986 में जो नोवेल आई थी। 1988 में शैडो लाइन्स आई थी, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, है ना। उसके बाद आर्थर सी क्लार्क प्राइज मिला इनको कलकत्ता क्रमसम के लिए, बहुत अच्छी इनकी नोवेल थी कलकत्ता क्रमसम। उसके बाद जो 1996 में आई थी, है ना। उसके बाद इनको एक और अवार्ड मिला पोस्टकार्ड प्राइज, जो इनने एक ऐसे लिखा था, द मार्च ऑफ द नोबल थ्रू हिस्ट्री माई फादर्स बुक केस, इसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला था, है ना। उसके बाद हम इनकी वर्क्स की बात करते हैं, क्योंकि वर्क्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और याद भी हमें करना पड़ता है। लिटरेचर का मतलब थोड़ा याद करना भी होता है। इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, यानी इनकी कौन कौन सी नोवेल्स हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, इन एन एंटिक लैंड, डांसिंग इन कैम्बोडिया, द कलकत्ता क्रॉमसम और द ग्लास पैलेस। अब देखो मैंने तो बोल दिया, याद कैसे करें। तो याद करने के लिए ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कुछ भी किया करो, मतलब क्या करो, लाइन बना लो, वो लाइन अपने दिमाग में रख लो, तो उसे याद रहेगा। जैसे अब अमिताभ घोष के लिए अपन लोग एक लाइन बनाते हैं। अमिताभ घोष इजिप्ट में एक एंटिक लैंड पे गए, वहाँ से इन्हें जादू सीखा, और जादू सीख के आए कोलकाता में, कोलकाता क्रॉम्सम, एंटिक लैंड हो गई, कोलकाता क्रॉम्सम हो गई। कोलकाता में आए, इनको एक बड़ा सा महल चाहिए था, ग्लास पैलेस यानी कांच का महल। कांच का महल इन्होंने लिया, वहाँ पे एक सर्कल बनाया, शैडो लाइंस खींची, और बढ़िया डांसिंग कम्बोडिया, मतलब डांस कर करके इन्होंने कम्बोडिया को याद किया। तो इस तरह से हमें याद हो जाएंगी। एक लाइन बनाइए और बढ़िया अपने दिमाग में बैठाइए सारी नोवेल्स। समझ में आ गया कि नहीं। तो आज हमने पढ़ा अमिताभ घोष के बारे में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्टिकुलर कोई राइटर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, नहीं तो मैं तो अपने चल ही रहा हूँ।
चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, जिससे मेरे जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।